अम्मा जी, सोनाक्षी सिन्हा इतना बड़ी पढ़ी लिखी स्टेज जय रितपाल से शादी होता है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जैसा करनी वैसा फल। सुनिए, सनातन धर्मियों में एक बीमारी है, ध्यान से सुनिए, सनातन धर्मियों में बीमारी है। बीमारी क्या है? अगर किसी मुस्लिम से मुझे प्यार हो गया तो 99% माता पिता या परिवार एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यही है। एक मिनट चुप रहिए। शत्रुघ्न सिन्हा से प्यार करती थी रीना रॉय, एक मुस्लिम लड़की थी, बहुत सुंदर थी, और उन्होंने ऑफर किया, शत्रुघ्न सिन्हा ने ठुकराया, नहीं एक्सेप्ट किया कि मेरे परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा, श्रीवास्तव फैमिली। आज कहाँ गया था तुम वही कहते थे बिहार में कि बिहार की लड़की एक्टिंग नहीं करना चाहिए। जो आएगा 50,000 रुपया दे के, उस जमाने में 70 के जमाने में 50,000 रुपया, मैंने आज का 50 लाख। माँ बाप को तक तब पता चलता है जब जो है कहते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत, तब माँ बाप तक वो खुशबू, जब कहते हैं ना आग लग गई और उसके धुआं निकला, तब जब माँ बाप को खुशबू पहुँचती है, बहुत बाद में पहुँचती है खुशबू कि मेरा लड़का क्या कर रहा है या मेरी लड़की क्या कर रही है। तो पहली बार जैसे जब पता चलता है, हम तो कहते हैं या तो उस लड़की के पैर में बेड़ी बांध दो तुरंत, और अगर बेड़ी नहीं बांध सकते उसका स्कूल जाना बंद करो, बाकी चीजें उसकी बंद कर दो। उसके हाथ से ये जो आजकल मोबाइल चल रहे हैं ना, ये मोबाइल सबसे बड़ा कांड है। और आपको बताइए, ये मोबाइल बंद हो जाना चाहिए। अगर हम अपने माँ बाप के खिलाफ हो गए ना तो सब कुछ ठीक है, अगर हमारे माँ बाप के खिलाफ नहीं है ना वो सब कुछ सही है। यही होता है आज के टाइम में। अगर ये माँ बाप के फेवर में हुए तो इनके ऊपर एक केस दर्ज, दहेज प्रथा, ठीक है। और अगर ये बीवी के फेवर में हुए तो बहुत सही है। यार बाहें डाल देंगी, मेरे मोबाइल में पैसे खत्म हो गए, मैं कैसे तुमको, मैं कॉल नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, तुम ही कर देना मुझे कॉल, तुम ही कर देना मुझे कॉल। लड़का कहेगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे मोबाइल पे पैसे डलवा देता हूँ। वो लड़का ले जाके मोबाइल पैसे डलवाएगा, कहेगी उफ यार थैंक यू, तुमने मेरा काम कर दिया, बड़ी गर्मी लग रही, प्यास भी लग रही, ऐसा है चलो वहाँ से पिज्जा खाते हैं और जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वो लड़का कहेगा ठीक है, बेचारा पता नहीं कितना पैसा लेके आ गए। अब उसने पिज्जा बर्गर खाना है, वो पिज्जा बर्गर खिलाया, फिर थोड़ी देर बाद कहेगी अच्छा दूसरी घंटी देख रही है कि साइलेंट पे है कॉल और घंटी बज रही है दूसरे बॉयफ्रेंड की, तो वो कहेगी यार अरे मम्मी का फोन आ रहा है ना, मम्मी मुझे घर बुला रही, बड़ी जल्दी जाना है, ऐसा है ऑटो क्या करें, तब तो बड़े लेट हो गए, मुझे तो कब पहुंचना था है, 1 घंटा लेट हो गए और अब तो मम्मी मेरी जान ले लेगी। तो वो कहेगा कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो ना कि मेट्रो से बच जाओ और जो है तुम इससे नहीं कैब कर लो या ऑटो से चले जाओ। वो बेचारा ऑटो कराएगा, ऑटो का पैसा भी अपनी वो कहेगी नहीं ऑटो का पैसा है नहीं ना मेरे पास में, मैं कैसे दूंगी, मम्मी को थोड़ी ये बताऊंगी कि मैं वहां से आ रही हूँ। तो ऑटो का पैसा भी वो लड़का बेचारा अपनी जेब से देता है। देखो 3 जगह उस लड़के की ठगी हो गई, ठीक है। अब लड़की यहाँ से सीपी से निकलती है, आगे जाती है जनपद पे उसको कहती अरे ऑटो वाले भैया मैं एक चीज तो भूल ही गई, तुम ऐसा करो ना ऑटो यहीं रोक दो और जो जितना पैसा तुम्हारा बनता है उतना काट के बाकी पैसा मेरे को वापस कर दो। उस लड़के को घंटी बजाई, हाँ ऐसा है तुमने एक बार बजा लिया था तो ठीक था, लेकिन तुम बार बार क्यों बजाए जा रहे थे। अब ऐसा है मैं यहाँ पे हूँ, है बेबी तुम यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब वो बेबी को वहाँ बुला लिया, इधर से एक को ठग लिया, अब दूसरा बेबी आ गया तो दूसरे बेबी को, तो ये हमारे इन बच्चों को समझना पड़ेगा। सुनो बेटा, इनका कहने का मतलब मान लो तुम 18 साल के हुए या 20 साल 25 साल के हुए, तब आपको जॉब मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आप तब माँ की सेवा में लगोगे, ठीक है। उनका ये कहने का मतलब है कि मुश्किल से मान लो, देखो किसी की माँ जल्दी चली जाती है, भगवान न करे, हम तो कहते हैं किसी की माँ नहीं जाना चाहिए। माँ से बच्चे नहीं जुदा होना चाहिए और बच्चों से माँ नहीं जुदा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं और एक दूसरे के लिए मरते हैं। लेकिन अगर माँ से बच्चा जुदा हो जाता है या बच्चे से माँ जुदा हो जाती तो आधी से ज्यादा जान तो निकल के चली जाती है, बचा क्या उसके अंदर। तो मेरा तो ये कहना है, इनका ये कहना था बेटा कि आप उसके बाद सेवा करने का कम मिलता है माँ के लिए, लेकिन देखो बीवी तो पूरी जिंदगी आपके पास है, ठीक है। इसलिए मैं तो हर लड़के को बोलूंगी बेटा आप पहले अपनी माँ वो करो और उसके बाद सेकेंडरी बीवी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बीवी को लात मारो, लेकिन आप बीवी के इशारों पे भी मत चलो, ठीक है जी। आप अपनी सोचो, अपने हिसाब से चलो, माँ आपको कभी गलत नहीं सिखाएगी। और अगर आप सोचो कि आपकी माँ गलत कह रही है या बीबी कह रही है, तो आजकल तो बहुत चीजें हैं कि आप चुपचाप एक कैमरा लगवा दो, आपके सामने पता चले। नहीं अम्मा जी सुनो, अम्मा जी, सोनाक्षी सिन्हा इतना बड़ी पढ़ी लिखी स्टेज जय रितपाल से शादी होता है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? अरे नहीं इन्होंने बहुत सारा मैं बताता हूँ। देखिए, जैसा करनी वैसा फल। सुनिए, सनातन धर्मियों में एक बीमारी है, ध्यान से सुनिए, सनातन धर्मियों में बीमारी है। बीमारी क्या है? अगर किसी मुस्लिम से मुझे प्यार हो गया तो 99% माता पिता या परिवार एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यही है। एक मिनट चुप रहिए। शत्रुघ्न सिन्हा से प्यार करती थी रीना रॉय, एक मुस्लिम लड़की थी, बहुत सुंदर थी, और उन्होंने ऑफर किया, शत्रुघ्न सिन्हा ने ठुकराया, नहीं एक्सेप्ट किया
कि मेरे परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा श्रीवास्तव फैमिली। आज आज कहाँ गया था श्रीवास्तव फैमिली है? तुम वही कहते थे बिहार में कि बिहार की लड़की एक्टिंग नहीं करना चाहिए। जो आएगा 50,000 रुपया दे के, उस जमाने में 70 के जमाने में 50,000 रुपया मैंने आज का 50 लाख। हमारा सीधा सीधा कहना है कि यदि देखो इसमें माँ बापों को तक पता कब चलता है, माँ बाप अरे यार 2 मिनट चुप हो जाओ। माँ बापों तक तब पता चलता है जब जो है कहते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत, तब माँ बाप तक वो जब कहते हैं ना आग लग गई और उसके धुआं निकला, तब जब माँ बाप को खुशबू पहुंचती है, बहुत बाद में पहुंचती है खुशबू कि मेरा लड़का क्या कर रहा है या मेरी लड़की क्या कर रही है। तो पहली बात जैसे जब पता चलता है हम तो कहते हैं या तो उस लड़की के पैर में बेड़ी बांध दो तुरंत, और अगर बेड़ी नहीं बांध सकते उसका स्कूल जाना बंद करो, बाकी चीजें उसकी बंद कर दो। उसके हाथ से ये जो आजकल मोबाइल चल रहे हैं ना, ये मोबाइल सबसे बड़ा कांड है। और आपको बताएं ये मोबाइल बंद हो जाना चाहिए। आपको ये नहीं समझ, आज लड़कियां जो हैं माँ से बोलती हैं कि हमसे बात करना है, फ्रेंड से ऑनलाइन पढ़ना है, और वो इंस्टाग्राम फेसबुक में तो हूँ और सेट हो जाती है 2-3 साल में। और जब गार्जियन थे ना ये जायज है, अगर हम अपने माँ बाप के खिलाफ हो गए ना तो सब कुछ ठीक है, अगर हमारे माँ बाप के खिलाफ नहीं है ना वो सब कुछ सही है। यही होता है आज के टाइम में। आज के टाइम मैं बता तो वही जो मैं अभी पहले बोल चुकी हूँ कि अगर ये माँ बाप के फेवर में हुए तो इनके ऊपर एक केस दर्ज, दहेज प्रथा, ठीक है। और अगर ये बीवी के फेवर में हुए तो बहुत सही है, ठीक है, तब तो चलता रहेगा मामला, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, आजकल सुन लो लड़कों, जितने लड़के यहाँ खड़े हो, यंग जनरेशन सुन लो, शायद पता नहीं हम आगे कभी बोल पाए ना। आजकल यही बच्चे, यही जितने खड़े हैं, इनकी गर्लफ्रेंड अगर जिनकी भी होगी उनको शायद पता होगा कि अरे यार बाहें डाल देंगी, मेरे मोबाइल में पैसे खत्म हो गए, मैं कैसे तुमको, मैं कॉल नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, तुम ही कर देना मुझे कॉल, तुम ही कर देना मुझे कॉल। लड़का कहेगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे मोबाइल पे पैसे डलवा देता हूँ। वो लड़का ले जाके मोबाइल में पैसे डलवाएगा, कहेगी उफ यार थैंक यू, तुमने मेरा काम कर दिया, बड़ी गर्मी लग रही, प्यास भी लग रही, ऐसा है चलो वहाँ से पिज्जा खाते हैं और जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वो लड़का कहेगा ठीक है, बेचारा पता नहीं कहाँ से पैसे लाया है, माँ से मांगा है कि किताब खरीदनी है या क्या खरीदना है, या जो बाहर का रहने वाला है वो कि मुझे पढ़ाई करनी है तो मेरे को जो है मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ तो उसका किराया भी देना है तो आप दे दीजिए, ठीक है, घर से बाहर से पैसा आ रहा है। और यहाँ वाले लड़कों को यहाँ माँ बाप से किसी भी बहाने से पैसा लेके आ गए, अब उसने पिज्ज़ा बर्गर खाना है, वो पिज्ज़ा बर्गर खिलाया, फिर थोड़ी देर बाद कहेगी अच्छा दूसरी घंटी देख रही है कि साइलेंट पे है कॉल और घंटी बज रही है दूसरे बॉयफ्रेंड की, तो वो कहेगी यार अरे मम्मी का फोन आ रहा है ना, मम्मी मुझे घर बुला रही, बड़ी जल्दी जाना है, ऐसा है ऑटो में क्या करें, और तब तो बड़े लेट हो गए, मुझे तो कब पहुंचना था है, 1 घंटा लेट हो गए और अब तो मम्मी मेरी जान ले लेगी। तो वो कहेगा कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो ना कि मेट्रो से मत जाओ और जो है तुम इससे नहीं कैब कर लो या ऑटो से चले जाओ। वो बेचारा ऑटो कराएगा, ऑटो का पैसा भी अपनी वो कहेगी नहीं ऑटो का पैसा है नहीं ना मेरे पास में, मैं कैसे दूंगी, मम्मी को थोड़ी ये बताऊंगी कि मैं वहां से आ रही हूँ। तो ऑटो का पैसा भी वो लड़का बेचारा अपनी जेब से देता है। देखो 3 जगह उस लड़के की ठगी हो गई, ठीक है। अब लड़की यहाँ से सीपी से निकलती है, आगे जाती है जनपद पे उसको कहती अरे ऑटो वाले भैया मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, तुम ऐसा करो ना ऑटो यहीं रोक दो और जो जितना पैसा तुम्हारा बनता है उतना काट के बाकी पैसा मेरे को वापस कर दो, और जो है मैं मेरे को एक काम जरूरी याद आ गया है, नहीं तो मैं तो तुम्हारे संग चल ही रही थी। अब ऑटो वाला बेचारा तो करके काट के देगा ही देगा, ठीक है। उधर उस लड़के को घंटी बजाई, हाँ ऐसा है तुमने एक बार बजा लिया था तो ठीक था, लेकिन तुम बार बार क्यों बजाए जा रहे थे, अब ऐसा है मैं यहाँ पे हूँ है बेबी तुम यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब वो बेबी को वहाँ बुला लिया, इधर से एक को ठग लिया, अब दूसरा बेबी आ गया तो दूसरे बेबी को, तो ये हमारे इन बच्चों को समझना पड़ेगा कि हम ये जो है ना जितनी बेबी वाले लोग हैं ना उनसे जो है बच के रहे, समझे। अगर जिस दिन उनसे नहीं है बच के रहेंगे उस दिन ये सब लूट लिए जाएंगे। अम्मा जी, लेकिन मैं इतना कहूँगा जो हमारे माँ बाप जो होते हैं ना
वो हमारे लिए भगवान होते हैं। जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया होता है ना, वो जो हमारे माँ बाप ने सबसे बड़ी बात आज बताती हूँ, मेरे फादर की 2 साल, रुक जाओ, मेरे फादर की 2 साल पहले डेथ हो चुकी। मेरी मदर को अभी कल 8 तारीख को उनका समझो 6 महीने हुए, क्रिमिनेशन हुए। 7 के डेथ हुई थी, 8 का क्रिमिनेशन हुआ था, तो 6 महीने अभी हुए। आप लोग विश्वास नहीं मानो, मैं जब वो जीवित थी तब भी हम उनकी सेवा करते थे। आज वो नहीं है, उनकी तस्वीर रख करके हम उसी तरह से सेवा करते हैं। रात को उनको अपने साथ सुलाते हैं उसी पलंग पे, रात को आराम से, कि मेरी माँ को ठंड ना लगे। मैं बीच बीच में उठ करके देखती हूँ कि उनको ठंड ना लगे। उनके लिए मैंने पानी में की बोतल भर करके रखी। सुबह जब मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ तो उनके लिए पहले लगाती हूँ, उसके बाद मैं पीती हूँ। समझे ना, ये है, ये होना चाहिए। माँ जीवित हो या नहीं जीवित हो, लेकिन माँ होती है।